भव्य और सुरक्षित कुंभ आयोजित होगा और इसके साथ ही सभी काम धर्म के अनुसार ही हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कर्म से ही भगवान का आशीर्वाद मिलता है। बिहार में विपक्ष का जनता ने ही सफाया किया है, ये भी सीएम धामी ने कह दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि आगामी कुंभ मेले भव्य और सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जाएगा और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मेला आयोजन के सभी काम धर्म और परंपरा के अनुसार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि कर्म से ही भगवान का आशीर्वाद मिलता है और जनता को ही सत्य कार्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। और साथ ही उन्होंने बिहार चुनाव का भी जिक्र करते हुए ये भी कहा है कि वहां विपक्ष का जनता ने सफाया कर दिया है। इसके साथ ही जनता ने अपने फैसले से सरकार को जिम्मेदारी दी है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है साफ तौर पर कि आगामी कुंभ मेले भव्य और सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेला आयोजन के सभी काम धर्म और परंपरा के अनुसार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कर्म से ही भगवान का आशीर्वाद मिलता है और इसके साथ ही जनता को सत्कार्य और धर्म के ही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। साथ ही उन्होंने बिहार चुनाव का भी यहां पर जिक्र करते हुए साफ तौर पर कहा कि वहां विपक्ष का जनता ने सफाया कर दिया है और जनता ने अपने फैसले से ही सरकार को जिम्मेदारी दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की में जीवन दीप सेवा न्यास में ही एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मंदिर में ही पूजा अर्चना की है और राज्यों के लोगों की खुशहाली की भी कामना की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जूना अखाड़े के ही महामंडेश्वर स्वामी यतीनानंद गिरी महाराज से भी आशीर्वाद लिया है। और इस दौरान ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही हमारे सभी धार्मिक स्थलों को सजाया और संवारा जा रहा है। हमारे जो धार्मिक स्थल है उनको फिर से नए रूप में लाने का निरंतर कार्य चल रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कुंभ को लेकर ही हमने सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं और सभी चीजों पर ही काम हो रहा है। मैं 2 बार समीक्षा बैठक भी कर चुका हूं और हम सब मिलकर यहाँ बड़ा भव्य और सुरक्षित कुंभ आयोजित करेंगे। हमारी बहनों को आज सभी का आशीर्वाद यहाँ मिल रहा है। सच में आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एक साथ पूरे विश्व के अंदर जिनकी ख्याति है, सनातन धर्म के संभावक है, ध्वजवाहक हैं, ऐसे पूज्य संतगणों का आशीर्वाद आज आप सबको इस सामूहिक विवाह के अवसर पर मिल रहा है। वहीं आज हम स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज सभागार एवं सिद्धबली हनुमान द्वार का लोकार्पण भी और शहीद चौक का भी आज लोकार्पण हो रहा है। भाइयों बहनों, परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए और लोगों की सेवा को समर्पित किया था। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को समाज सेवा के साथ जोड़कर ऐसे पवित्र जीवन दर्शन को समाज के सम्मुख रखा जिससे अनगिनत लोगों को सेवा के मार्ग पर, त्याग के मार्ग पर, करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने भारत माता मंदिर की स्थापना कर राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक गौरव और सनातन परंपराओं के सम्मान का एक ऐसा विराट केंद्र निर्मित किया जो सनातन संस्कृति को मानने वाले श्रद्धालुओं और देशभक्तों के लिए दिक दिगंत तक प्रेरणा का अमूल्य स्रोत रहेगा। उन्हीं की प्रेरणा से पूज्य स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज के मार्गदर्शन में जीवन दीप आश्रम सेवा न्यास बीते कई वर्षों से समाज के वंचित, जरूरतमंद, असहाय और गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए समर्पित भाव से मानव सेवा के उत्थान के लिए काम कर रहा है। ये संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संस्कार, महिला सशक्तिकरण, गौ संरक्षण,
और समाज सेवा जैसे विविध क्षेत्रों में निस्वार्थ रूप से कार्य करते हुए नर सेवा ही नारायण सेवा की भावना को आज धरातल पर चरितार्थ कर रहा है। जीवन दीप आश्रम के प्रत्येक आयोजन में आध्यात्मिकता और समाज सेवा का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है, जो जनमानस को प्रेरित करने का कार्य करता है। इस पंचदीप महोत्सव में जहां एक और आध्यात्मिक चेतना से प्रेरित सप्तचंडी महायज्ञ, श्री भक्तमाल कथा, कन्या पूजन जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं हमारी बालिकाओं के सामूहिक विवाह और बच्चों के पाठ्य सामग्री वितरण जैसे सामाजिक कार्य भी किए जा रहे हैं। आज हम अपने अमर बलिदानियों की स्मृति में शहीद चौक का भी उद्घाटन कर रहे हैं और ये चौक हमारे अजन्म साहस, अटूट राष्ट्रभक्ति, सर्वोच्च बलिदान के प्रति हमारे कृतज्ञता के भाव को प्रकट करता है। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को त्याग, बलिदान और पराक्रम की याद दिलाता रहेगा। इसी के साथ आज इस परिसर में इस सभागार को हम सब लोगों ने अभी लोकार्पित किया है। पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज उनके नाम पर और सिद्धबली हनुमान द्वार सेवा भावना और भक्ति मार्ग के सशक्त केंद्र के रूप में, सशक्त केंद्र के रूप में समाज को प्रेरणा प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सनातन संस्कृति की पताका आज संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है और दुनिया के देश हमारी प्राचीन संस्कृति और दर्शन की महानता से परिचित हो रहे हैं। आज चाहे भगवान रामलला का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे हमारे धामों का नवनिर्माण, पुनः निर्माण का कार्य हो, बाबा विश्वनाथ के गलियारे का भव्य दिव्य काशी बनाना हो या महाकाल लोक का निर्माण हो, हमारी सभी धार्मिक धरोहरों को आज सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और हमारी सांस्कृतिक चेतना को पुनर्स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हम जहां एक और केदारखंड और मानसखंड क्षेत्र के सभी मंदिरों का सौंदर्यीकरण के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं, वहीं हरिपुर काशी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ ही शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन के लिए दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी की है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमने प्रदेश में जहां एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, सख्त दंगा रोधी कानून को लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी जिहादी मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसके साथ ही हमने लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमने पूरे देश में सबसे पहले राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की स्थापना की है। वहीं युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में हमने सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है। इसका परिणाम हुआ कि राज्य के 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, कुछ लोग मदरसों की आड़ में बच्चों को गुमराह करने का षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन हमने ऐसे मदरसों पर कार्रवाई करते हुए 250 से अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील करने का भी काम किया है। इसके साथ ही
हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है और इस कानून के लागू हो जाने के बाद 1 जुलाई 2026 के बाद कोई भी ऐसा मदरसा जो राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित सिलेबस होगा, निर्धारित पाठ्यक्रम होगा, उस निर्धारित पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाएगा, ऐसे मदरसों को तत्काल बंद कर दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं, कुछ लोगों द्वारा प्रदेश में वेश बदलकर सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा था, लेकिन मैंने साफ कहा है कि जो भी सनातन धर्म को बदनाम करेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए हमने प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ऐसे पाखंडियों पर कड़ी कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। और इसी बीच जैसा पूज्य रविंद्रपुरी महाराज जी ने यहां से बताया कि 2027 के प्रारंभ में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होना है और उस कुंभ के आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सरकार की ओर से हर प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। तेजी से अवस्थापना सुविधाओं को बनाया जा रहा है और पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से उनसे हमने पूरी तरह से उनका मार्गदर्शन लेकर हम इसको एक बेहतरीन कुंभ के रूप में इसका आयोजन करना चाहते हैं, जिसका पूरे देश और दुनिया के लोग एक अच्छा अनुभव यहां से लेकर जाएं। क्योंकि आप सबको पता है 2021 में महाकुंभ के अवसर पर उस समय कोरोना महामारी का कालखंड चल रहा था। इसलिए बहुत सारे देश और दुनिया के लोगों ने मुझे कहा है कि हम सब आकर उस पवित्र स्नान में, पवित्र कुंभ में सहभागी बनना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, पुण्य के भागी बनना चाहते हैं। उसको लेकर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन लिया है और प्रधानमंत्री जी का भी कहना है, जैसा पूज्य महाराज जी ने कहा कि सबके लिए आसान होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ही गंगापुर में हल्दूचोड़ में एक आधुनिक गौशाला का निर्माण किया गया है और इस कदम का उद्देश्य न केवल गोवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि सड़कों पर दुर्घटनाओं और जाम की समस्या को भी कम करना है। नवनिर्मित गौशाला में गोवंश के लिए पूरी तरह से सुरक्षित आवास और पर्याप्त भोजन व्यवस्था की गई है। साथ ही गौशाला के ही निर्माण से ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़कों पर आवारा गायों के कारण होने वाले हादसों और यातायात जाम से राहत मिली है। पन्नी खाने के लिए मजबूर है। रोड में आए दिन रोड में ट्रक द्वारा एक्सीडेंट होकर घायल हो रही है गाय। तो ऐसी उन घायल गायों को और रोड में जो लोग छोड़ दे रहे उन गायों को गोधाम हल्दूचौड़ और ये गंगापुर गौशाला में जो नगर निगम की गौशाला थी, ये जमीन थी, इसने शिला नित्यानंद पाद आश्रम गोधाम हल्दूचौड़ को ये संचालन गोधाम हल्दूचौड़ कर रहा है इसका, जहां पर 3-4 हजार गौवंश का पालन पोषण किया जा रहा है टोटल। उत्तराखंड में बढ़ते वन्य जीवों हमलों से परेशान ग्रामीणों की समस्या को लेकर देहरादून में कांग्रेस ने ही दीलाराम चौक से ही वन विभाग मुख्यालय तक मार्च निकाला है और इस दौरान ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सांकेतिक रूप से बंदूक लहराकर सरकार पर निशाना साधा और चेतावनी दी है कि यदि वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई नहीं की तो लोग खुद बंदूक उठाने को मजबूर हो जाएंगे। कांग्रेस का वन हमले को लेकर ये मार्च देखने को मिला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वन जीवों के कारण ही ग्रामीण काफी समय से परेशान चल रहे हैं। हल्द्वानी से खबर है, जहां पर नगर निगम की बोर्ड बैठक में 32 प्रस्ताव पास और इसके साथ ही निगम क्षेत्र के ही विकास कार्यों समेत 32 प्रस्ताव पास हुए हैं। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि मेयर सहित
60 वार्डों के पार्षदों ने ही यहां पर हिस्सा लिया है। निगम की आय बढ़ाने को महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो नगर निगम की बोर्ड बैठक में नगर क्षेत्र के विकास और निगम की आय बढ़ाने से जुड़े 32 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है और बैठक में मेयर और 60 वार्डों के पार्षदों ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। अधिकारियों ने बताया है कि पास किए गए प्रस्तावों में सड़क निर्माण और जल आपूर्ति सुधार, सफाई व्यवस्था और अन्य विकास कार्य शामिल है। साथ ही निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए कुछ नए कदम उठाने का भी निर्णय लिया गया है। तो हल्द्वानी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर हल्द्वानी निगम ने 32 प्रस्ताव पास किए हैं और इसके साथ ही आपको बताते चले कि नगर निगम की बोर्ड बैठक में नगर क्षेत्र के विकास और निगम की आय बढ़ाने से जुड़े 32 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। विज्ञान जागरूकता और नवाचार के क्षेत्र में अल्मोड़ा का ही मानस खंड विज्ञान केंद्र लगातार बेहतरीन कार्य कर रहा है। विज्ञान केंद्र ने बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच और प्रयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई अभिनव कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की है। इसके साथ ही केंद्र में कई विज्ञान प्रदर्शनी और रोबोटिक्स वर्कशॉप और इसके साथ ही स्टेम प्रोजेक्ट्स और तकनीकी प्रदर्शनियों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को विज्ञान और तकनीक के प्रति उत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही विज्ञान केंद्र ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर छात्रों को विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं से जोड़ने का भी महत्वपूर्ण प्रयास किया है। केंद्र के निर्देशन ने यह भी बताया है कि उनका लक्ष्य युवाओं में वैज्ञानिक सोच के साथ साथ नवाचार की संभावना को भी बढ़ावा देना है, ताकि वे भविष्य में तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित कर सके। राज्य के लिए एक बहुत ही गर्व की बात यह भी है कि ऐसे कुल 26 ही पूरे देश में केंद्र हैं, जो केंद्र जो हैं उनके राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं और उनमें से 2 हमारे पास हैं। इस केंद्र की अगर हम बात करें, जो मानस खंड विज्ञान केंद्र है, तो पिछले वित्तीय वर्ष में इस केंद्र में जो है 20,000 से ऊपर पर्यटक और विद्यार्थियों ने इसका भ्रमण किया है, जो अपने आप में एक पहल है, बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि इतने रिमोट पहाड़ी क्षेत्र में होने के बावजूद भी 20,000 अगर छात्र छात्राएं और पर्यटक इस क्षेत्र में इस केंद्र को विजिट कर चुके हैं। जो विदेशी पर्यटक अल्मोड़ा में आ रहे हैं, वह भी अब इसका फायदा उठाने लग गए हैं। हमारे यहाँ बहुत से विदेशी पर्यटक भी आ रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर 14 साल बाद वन कर्मियों को बड़ी राहत मिली है और वर्दी भत्ते की दरें 7 गुना तक बढ़ाई गई है। आपको बताते चले कि शासन ने बढ़ोतरी का ही आदेश जारी किया है। वन विभाग के कार्मिकों को भी लाभ मिलेगा और इसके साथ ही मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से फैसला लिया गया है। तो 14 साल बाद वन कर्मियों को राहत मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बड़ी राहत वन कर्मियों को मिली है। देहरादून 14 साल बाद, ये खबर बता रहे देहरादून से, जहां पर 14 साल बाद वन कर्मियों को राहत मिली है। हरिद्वार से खबर है, जहां पर रेस्टोरेंट के बाहर ही 2 पक्षों में ईंट पत्थर तक चल पड़े हैं। आपको बता दें कि मामूली कहासुनी में जमकर ये विवाद हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल हालात पर काबू पा लिया है। दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और इसके साथ ही हरिद्वार के शिव मूर्ति चौक के पास ये मामला जो है वो बताया जा रहा है। तो हरिद्वार के शिव मूर्ति चौक के पास में एक रेस्टोरेंट के बाहर ही देर शाम को 2 पक्षों के बीच में मामूली कहासुनी हो गई थी, जो देखते ही देखते में बड़ा रूप ले चुकी है। बहस इतनी बढ़ गई थी कि दोनों ओर से ईंट पत्थर चलने लगे और आसपास अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद कोतवाली टीम मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने ही दोनों पक्षों को शांत करवाते हुए पूछताछ के लिए ही थाने लाया और जहां पर कोतवाल के अनुसार दोनों समूहों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुजार गांव में आयोजित सिद्धेश्वर
दिलंक मेला में ही स्थानीय और आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मेले का सबसे रोमांचक आकर्षण रहा रस्साकशी प्रतियोगिता, जिसमें के युवाओं ने अपनी ताकत और धैर्य का प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता के ही दौरान दर्शकों ने जोरदार तालियां और उत्साहवर्धन नारे लगाकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया है। आयोजकों ने बताया है कि ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और इसे हर साल नई उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हरिद्वार में आयोजित विश्व सनातन महापीठ के भव्य शिलान्यास समारोह के दौरान ही प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने समाज और शिक्षा व्यवस्था पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि आज का हमारा शिक्षण तंत्र केवल आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, परंतु संस्कारों से दूर होता जा रहा है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने वाले हमारे सनातनी बच्चे ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक संस्कार नहीं मिल पा रहा जो उनकी जड़ों से जोड़ते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा में संस्कारों के इसके साथ ही आपको बताते चले कि समावेश की ही आवश्यकता बताते हुए कहा है कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति, परंपराओं और सनातन मूल्य से जोड़ना समय की सबसे बड़ी मांग है। ये हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण है। यार दोस्त पीछे भी है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं, चले जाओ उधर उस साइड। मुसलमानों के उस साइड चले जाओ। अरे यहाँ ऐसे नहीं बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कुरान का ज्ञान है। क्रिश्चियनों के बच्चे 90% क्रिश्चियन है, क्योंकि उन्हें 90% बाइबल का ज्ञान है। और हिंदुओं के बच्चे, अब बताइए कितने परसेंट हिंदू होंगे? नमाज में तिलक है, न गले में कंठी है, न सर पे शिखा है, न जेब में कविता है, न घर में रामायण गीता का पाठ है, तो हमारे बच्चों को आप सिर्फ आईडी पे ही हिंदू कह सकते हो, जीवन में आचरण में आप उसे हिंदू नहीं कह सकते। उसके पीछे रीजन है, उनके बच्चे मदरसे में जाते हैं, उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, जहां पर हमें संस्कार नहीं दिए जाते। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए